ये थमा 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 अरे क्या कर रहा है? पीछे चलो ना यार। चलो चलो अरे पार्टी है ना। पार्टी है ना। प्लीज प्लीज गाइस वी आर रनिंग पार्टी चलना है। अरे पार्टी चले ना यार प्लीज चैनल यार ये बहुत एक काम करो आप लोग वहाँ पहुँच जाओ फिर हम लोग आ जाते हैं। आप लोग पहुँच जाइए ऑन स्टेज विल लेट्स गो ऑन द स्टेज ना गाइस विल गेट अ गुड स्टफ लेट्स गो ऑन द स्टेज आप लोग पहुँच जाइए बहुत कम जगह है देखिए पीछे हम लोग सब इकट्ठे नहीं जा पाएंगे भाई आप पीछे देखो जाली है हम लोग नहीं जा पाएंगे आज अभी खेलते हैं फुटबॉल है अरे शाबाश। प्लीज प्लीज पीछे देखो यार अरे चलो यार क्या चलो हमको ले लो हमको ले लो थोड़ा आप बैठ जाइए बैठे प्लीज बैठ जाइए बुला लूं या विजय सर प्लीज बी ऑन स्टेज मिस्टर बारसे विजय सर आइए सर हटना बाहर। सर हम शुरू करें क्या नहीं सर प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते ऐसे अरे उधर तुम लोग का ट्राइपॉड लगा देना अरे सर आप लोग बाजू हटो ना अरे बॉडी ले लो ना तो कैमरा कैसे दर्द करने लगेगा। कृपया आपको आपके लिए फोटो ऑप रखा जाएगा ये हमारे शेड्यूल 17 साल पहले चली जाती 18 साल पहले बल्कि एक कड़कती धड़कती बारिश के मौसम में जहां पर बेइंतहा बारिश पड़ रही और एक टूटी फूटी बाल्टी इधर से उधर की जा रही ये जो है माहौल आप इमेजिन करिए कि क्या कर सकता है लेकिन ना जाने किसको कब कहां कैसे कौन सा आइडिया मिल जाए जो ना जाने कितनी जिंदगियों को बदलता आ रहा है बदल रहा है और इंशाअल्लाह बदलता रहेगा। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं रिस्पेक्टेड विजय बारसी जी को जो नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे और उन्होंने कुछ बच्चों को उस बरसात की शाम इस बाल्टी को किक करते हुए देखा इन्हें एक आइडिया आया और इन्होंने जो शुरू किया आज हम सब उसे स्लम सॉकर के नाम से जानते हैं। वेलकम साहब। थैंक यू वेरी मच भाई मेरे बच्चों के लिए जरा मुश्किल है मेरे बच्चे जो है वो सुनना चाहेंगे देखना चाहेंगे दोनों आप आगे आ जाइए सर आ जाइए। वैसे तो ये जिसको स्लम सॉकर कहा है ये है ओरिजिनल में झोपड़पट्टी फुटबॉल यानी झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं जिन्होंने कभी फुटबॉल कई ऐसे जिन्होंने फुटबॉल देखा भी नहीं है जंगल नक्सलवादी एरिया जो है वहाँ भी रहने वाले उन बच्चों के बीच में से कारवा शुरू हुआ और आज ये स्लम सॉकर है दुनिया के 200 देशों में खेला जाता है और फिर सोनी ने तो कमाल कर दिया कि उधर जम्मू कश्मीर से केरला तक और इधर आसाम उड़ीसा से लेकर तो गोवा गुजरात तक पहुंचा दिया। ये केवल हमारे बच्चों की मेहनत है कि जो यहाँ तक पहुँचे हम लोग 2001 में जैसा कि हमारे अनाउंसर ने कहा कि 2001 में बारिश की शाम में कुछ बच्चे ऐसे ही कीचड़ में टूटी बकेट से प्लास्टिक को किक कर रहे थे और एज ए टीचर मैं जब वहाँ से चले जा रहा था बारिश आने से मैं वहाँ रुक गया तो मेरी टटोलने वाली आंखें उनमें कुछ ढूंढ रही थी और उसमें मुझे मिला मैंने वहाँ आधे घंटे में ये देखा था कि ये जो स्लम के अधनंगे बच्चे जो खेल रहे हैं ये जिसको किक मिल जाए बकेट मिल जाए उसको किक करने के बाद में फिर उस कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे
उस आधे घंटे में मैंने ये देखा कि जितनी देर ये बच्चे जिसको मौका मिल रहा है और उसके साथ में जिसको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे ये सारे बच्चे जो है, इनमें से किसी ने कोई सिगरेट नहीं पी है, किसी ने कोई बीड़ी खर्रा कुछ नहीं खाया है। तो वहाँ पर एक टीचर को एक नया मकसद मिला कि हाँ, इन बच्चों को, ये स्लम के बच्चों को मैं ये फुटबॉल दूंगा और इन्हें ग्राउंड पर लाऊंगा और ग्राउंड पर लाके इनके जीवन का एक कम से कम आधा 1 घंटा जो है वो अच्छा जीवन मैं दूंगा। और उस अच्छे जीवन को मैंने शुरुआत की तो तब मुझे ऐसे ही आपके मित्र लोग जो नागपुर में रहते हैं, उनको जब पता चला कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका ये पब्लिसिटी स्टंट बंद कर दीजिए सर, ये स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, और आप क्यों करते हैं, ये पॉलिटिक्स है, आप क्यों इनको बुला रहे हैं। लेकिन मैं ये कर रहा था, मैं उनके पीछे नहीं गया, मैं आज भी इन सब बातों के पीछे नहीं जाता। मेरा अपना जो मकसद है, वो टारगेट जो है वो बिल्कुल पक्का है, और इसी कारण से, उस टारगेट के कारण से, उस मकसद के कारण से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज मैं उसी टारगेट को जो पकड़ के चला, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये टारगेट जिसको अपनाते गए स्लम के बच्चे, स्लम के ऑर्गेनाइजर, कई फिजिकल टीचर, कई गेम्स के ऑर्गेनाइजर इसको अपनाते गए, उन्होंने इसको देखा। तो दूसरे ही साल जब आपकी मीडिया जो होती है, मीडिया के कारण से बाजू वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे, इन्होंने उनसे पूछा कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है। तब हमने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रखा था। आप जहाँ रहते हैं वहाँ ग्राउंड आड़ा टेढ़ा कैसे भी होगा, आप ग्राउंड बना लीजिएगा, 2 बाम्बू गड़ा दीजिएगा, एक ऊपर से लगा दीजिएगा, और जिसको विसल बजाना आता है वो रेफरी बन जाओ, और केवल गोल में बॉल गया तो विसल कर देना। गोल के आगे अगर हाथ को लग गया और किसी ने कहा पेनाल्टी, दे देना पेनाल्टी। बिल्कुल, ये तो रूल। कोई ऑफसाइड नहीं, उसमें झगड़े होते थे, टीमों को बुला के बताया जाता था कि ऐसा कोई झगड़ा नहीं करेगा, जो टीम झगड़ा करेंगी नेक्स्ट टाइम उसको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। ये रूल सब ये स्लम वाले बहुत मानते हैं, बाकी दूसरे नहीं मानेंगे। थोड़ा सा रूल अगर बिगड़ गया तो सारी टीम दौड़ के आती है, या थोड़ा सा रूल अगर रेफरी से गलती भी हो जाए तो हम देखते रहेंगे तो पीछे चले जाएंगे। आप इसमें भी देख लीजिएगा कि कैसे ये स्लम के प्लेयर रूल को फॉलो करते हैं। तो ये रूल फॉलो करते गए और ये गेम बढ़ते गया। दूसरे साल में इसको नागपुर में जहाँ 128 झोपड़पट्टियों ने पार्टिसिपेट किया था, नेक्स्ट ईयर मैंने 2002 में ये स्टेट लेवल बन गया। स्टेट लेवल के बाद में एक न्यूज़पेपर मध्य भारत से लेकर तो नॉर्थ तक चलता है, 21-22 जगह दैनिक भास्कर, उसने इसको फुल प्लेज की पब्लिसिटी दी। देश को नागपुर की देन झोपड़पट्टी फुटबॉल, तो झोपड़पट्टी फुटबॉल नाम चल बसा। और फिर स्टेट पूछने लगे कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है। रूल्स तो कुछ था ही नहीं। हमने कहा आ जाओ, सब आ जाओ, सबको है आने जाने का पैसा मिलेगा, रुकने का पैसा मिलेगा, आप खेलो, मजा करो, और ये मैसेज लेके जाओ कि ग्राउंड पे आप बच्चों को लाओगे उतनी देर ये बच्चे बुरी बातों से दूर रहेंगे, कोई चोरी नहीं करेगा जितनी देर ये बच्चे ग्राउंड पे। वरना आप देखते हैं आपके बंगले के आगे से, आपके कंपाउंड के आगे से जब ये बच्चे जाते हैं तो जाते जाते आपकी मोटरसाइकिल की या कार के शीशे को ऐसे करके देखेंगे, बाल को भी ऐसे करेंगे, उसको खिला के देखेगी, शायद वो ढीला हो जाएगा, उनको चिंता नहीं रहती कि इसकी गाड़ी का शीशा गया, उसको तो मजा आती है। अगर कोई आपने फूल का गमला ऐसे रखा है तो उसको भी ढकेल के चले जाते हैं, फूट जाए उनको मजा आती है, हमारा गमला जाता है उनको मजा आ जाती है। तो ऐसे ये नटोरियस बच्चे, इनको हमने इकट्ठा लाया, इनको इकट्ठा लाके इस टूर्नामेंट की शुरुआत की, इस गेम की शुरुआत की, और आज इसको, इस गेम को इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया ने भी देखा। 2003 में इसको ESPN और BBC वगैरह ये भी चले आया, आपके जैसे ऐसे उस समय खड़े थे, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे क्या पूछने वाले, डर भी लगता था, आज भी लगता है, लेकिन उन्होंने इसको दुनिया के कोने तक पहुंचाया। और 2003 में दुनिया के आगे एक प्रॉब्लम था, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट पेपर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनके आगे एक प्रॉब्लम था। उनके वेंडर जो हुआ करते थे, बिग इशू निकलता है उनका, उस बिग इशू के मालिकों को ये पता चल रहा था कि उनके वेंडर जो बिग इशू बेचते हैं वो 2-4 दिन आते नहीं, इसलिए कि वो बेचने के बाद में जो पैसा मिलता है उस पैसे से ड्रग्स ले लेते हैं। अपने यहाँ ड्रग्स बहुत कमी है, दुनिया के बहुत बड़े जो कंट्रीज है उसमें ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, तो ड्रग्स लेके 2-4 दिन आते ही नहीं थे। तो नहीं आ रहे तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया 2003 में, और 2003 में इटली के गोठेनबर्ग में पहला होमलेस वर्ल्ड कप हुआ। और उसके बाद में अभी दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट पे ये टूर्नामेंट चल रहा है, ये मिशन चल रहा है। आज हम आपके आगे हैं। मुझे सोनी को थैंक्स कहना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इसको अपना लिया। ये स्लम के बच्चों के लिए, इसमें जो बच्चे हैं
हमारे ऑफिशियल भी आप देखेंगे, ये सारे ऑफिशियल्स जिनकी शुरुआत आपने यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, जहां बहुत ज्यादा सुसाइड होता है फार्मर्स का। वहां से यहाँ का जो चीफ कोच है, वो किनारे पे जो खड़ा है, ओमकांत नाम है उसका, वो चीफ कोच वहां से भाग गया था, परेशान होके भागा था। तो इस हालत में वो बेजार युवक जो था वो भाग गया था। वो हमारे हाथ नक्सलाइट एरिया आपने सुना है, गढ़चिरौली, वहां से भागे हुए बच्चे, वो आज यहाँ पर इस स्लम सॉकर में आपकी मदद से यहाँ चीफ कोच, ऑफिशियल्स, कोचेस है, दुनिया के लेवल में चलने वाले कोचेस यहाँ पर है। ये खिलाड़ी जिनको आप देख रहे हैं, इनके बीच में से हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। 40 बच्चे हम इनके से निकालेंगे। इनको लेटर दिया जाएगा कि यू आर प्रोबेबली सिलेक्टेड, आप सिलेक्शन पे आइएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इनके बीच में बहुत सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं। यहाँ तो चले आए बड़े प्यार से, लेकिन जब जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आधे वही कट जाते, क्योंकि रिकॉर्ड वहाँ पुलिस स्टेशन में लिखा रहता है। तो वहाँ से कुछ इनको पासपोर्ट मिलने की संभावना तो नहीं रहती, तो उसमें आधे कटते। ऐसे करते करते 4 और 4 8 लोगों की टीम, मैनेजर, कोच, ऐसे 10 लोग विदेशों में जाते हैं। अभी तक इन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साउथ अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट का टूर कर लिया है। और अभी इस साल नॉर्वे के ओस्लो में ये अगस्त महीने में इसका इंटरनेशनल होमलेस वर्ल्ड कप होने वाला है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जहाँ से हम निकले थे, जब हम निकले थे उस समय कुछ भी नहीं था। घर में तो ये हाल थे कि हमारी बीवी और यहाँ जो आप यहाँ के हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डॉक्टर अभिजीत बारसे, ये भी हमको छोड़ के भाग गए थे। हमारे बेटे हैं, ये भी हमको छोड़ के यूएस चले गए थे लेक्चरर बनने के लिए। क्या पापा आपके पास में रखा है ये स्लम सॉकर, झोपड़पट्टी फुटबॉल जो हम देखते हैं, आपके पास साढ़े टेढ़े चेहरे के लोग बैठे रहते हैं हमेशा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो डॉक्टरेट कर लिया था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कुछ तो भी नई चीज़ है, दुनिया को कुछ एक अलग मार्गदर्शन दिया जा रहा है। वहाँ से चले आए और आज उन्होंने इसको एकदम ऊंचाई तक लेके गए, जिसके कारण से आप और हम सब यहाँ पर हैं। एक अच्छा स्टेज हमें सोनी ने यहाँ दिया है और एक कर्तव्य उन्होंने पूरा किया है, अपना एक डाउन ट्रोडन के साथ में रहने का, स्लम के साथ में बच्चों के साथ में रहने का कर्तव्य सोनी पूरा कर रहा है। हम नहीं जानते कि सोनी का और कोई मकसद होगा, लेकिन हमारे लिए बड़ी चीज है कि उन्होंने अपने इस कर्तव्य को समझा कि सोनी जो दस्तक के लेके क्राइम पेट्रोल तक रोज देखते हैं स्लम वाले, और वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोनी की वजह से। उनके लिए हमारे बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। अब एक नौजवान हमारे बीच में आया है। मैं तो कई सालों से पिक्चर नहीं देखता, मुझे माफ करेंगे कि मैंने आपकी पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन एक नौजवान मैं देख रहा था, उधर से आया तो सारे के सारे हमारे बच्चे उनकी ओर में देख रहे थे और आप उनको भी सुनने वाले हैं। वो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए आए हैं यहाँ पे कि मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ, ये स्लम के बच्चों के साथ में मैं भी हूँ, इस कर्तव्य को पूरा करने आए हैं। ऐसे है कि अपनी तबीयत से अगर कोई काम करने निकलोगे, मेरे बच्चों, जब हम तबीयत से कोई काम करने निकलते हैं, ठान लेते हैं, तो ऐसी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हम जो सोचते हैं वो करते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करने वाले बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि आप काम करो, आप अच्छी चीजें करो। बोलने का काम जो है ये लोग करेंगे, स्टेज करते रहता है। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां। तो एक बार फिर सोनी का जो यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, सोनी के योगदान के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं आपको सोनी के बारे में बता दूं कि सोनी जो हमारा जो SPN है, सोनी पिक्चर, ये इसके पास स्पोर्ट्स को लेकर के खास तौर से एक सेक्शन है और इनके पास ब्रॉडकास्ट राइट्स है फीफा के, इनके पास ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं लीगा के, सीरिया के, FA कप के और कई और के। कहने का मतलब ये है, हेलो या, तो कहने का मतलब ये है कि सोनी ऑलरेडी इस चीज के अंदर महारत हासिल किए हुए था और उन्होंने अपने साथ स्लम सॉकर को जोड़ लिया, जो स्लम सॉकर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा स्मृति के सिंह जी को, जो CSR यानी कि जो सोनी की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी देखरेख करती हैं। ये जो बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के समाज के सभी तबकों को
बराबर बराबर चांस मिले कि वो आगे बढ़ सके। तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो स्मृति जी की है। अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कुछ अपने वो 2 शब्द कहें। वेलकम। Excuse me, sir. सब बच्चों को आपने बिठाया, मीडिया खड़ा है, बच्चों को नहीं दिख रहा है, हम लोग क्या करें फिर? हमको किसी को नहीं दिख रहा, मीडिया खड़ा है, आधे बच्चे इधर खड़े हैं, हमको किसी को नहीं दिख रहा है। ओके, बच्चों एक काम करिए, आप लोग खड़े हो जाइए। इज इट पॉसिबल आपके ट्राइपॉड्स को थोड़ा नीचे कर सकते हैं? पॉसिबल है? आप इस तरफ आ जाइए। आप इस तरफ आ जाइए। अरे आधे लोग इधर आ जाओ सुनिए सर, आप इधर आ जाइए। अरे इकडचे आणला इकडे घे ना कैमरा पीछे से ले लो ना, zoom अरे सर आप इधर आ जाओ। अरे पण इकडचे यायला इकडे घे ना उनको देखने तो दो यार। आजा इधर खड़े, इधर से बैठे, आजा काम अरे नाही काय करणार मग पॅकअप करा ना त्याच्यापेक्षा तुम्ही मग तुम्ही आम्हाला पण शूट नाही करून देत तर तुम्ही त्यांचं काय शूट इथून काय यस, ओके बच्चों, अभी सिचुएशन ठीक हो रही है। तू बोलवतो तिकडे जिनको दिख रहा है वो बैठ जाए, जिनको दिख जाए उस तरफ वाले खड़े रहे। चलिए अगर आप लोग सब बैठ जाएंगे तो सब लोग देख पाएंगे। इधर आके बैठ जाइए प्लीज। ओके, कंटिन्यूइंग। अभी सेट। ओके, सो एक बार फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोनी की जो HR हेड हैं और जिनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा मैंने बताया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 2 शब्द कहेंगी। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आके बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने स्पॉन्सर किया है नेशनल इंक्लूजन का, सबको देखने को मिल रहा है कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे गेम चल रहा है। 2 गेम तो मैंने भी देख लिए। ये श्री विजय जी ने कहा कि इसका क्या मकसद है इसके अलावा, तो उस पर मैं कुछ कहना चाहती थी। पिछले साल जो IPL हुआ था उसमें हमने कैंपेन लॉन्च किया था जिसको हम कहते थे एक इंडिया हैप्पी वाला। उस कैंपेन का एक मकसद था कि इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसमें हम किसी का सिल्वर लाइनिंग बन सकते हैं। एंड द बर्थ ऑफ दैट लेड टू द बर्थ ऑफ एक इंडिया हैप्पी वाला। एंड सो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि थ्रू such projects, and I'll explain to you why we partnered with Slum Soccer, but through such projects we want to keep the spirit of Ek India Happy Wala alive. The reason we chose Slum Soccer is because we're a responsible broadcaster, and in addition to that, as Manoj mentioned, sports broadcasting is one of our strategic initiatives. And sports is supremely empowering. स्पोर्ट्स में कोई कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड नहीं देखता है, परफॉर्मेंस देखता है और टैलेंट देखता है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट इज समथिंग दैट वी वांटेड टू पुट आवर मनी एंड माउथ बिहाइंड, एंड सो स्लम सॉकर फिट इन वेरी वेल विद दैट फॉर अस। आई वांट टू थैंक श्री विजय बरसे जी। उन्हीं का विजन था बहुत साल पहले जो अभिजीत उनका बेटा हमारे पास लेके आया। हमारा इंटेंट था कि हम लोकल छोटे प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करें जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, इसीलिए हम क्राई वगैरह यहाँ पे नहीं गए और हमने स्लम सॉकर को। सो आई आल्सो वांट टू थैंक अभिजीत फॉर ऑल ऑफ हिज एफर्ट इन पुलिंग एवरीथिंग टुगेदर, एवरीवन दैट्स हियर दैट्स participating in this event, and also Siddharth, he's a icon, and having Siddharth here and we saw all the ruckus that is happening, ये सारी actually उन्हीं के लिए है। So thank you so much Siddharth for being here. I think it means a lot to the youth here. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब सिद्धार्थ जी के लिए इतना ही कह सकते हैं कि कहते हैं कि जो पानी गहरा होता है वो स्थिर होता है, जैसे कि प्रशांत महासागर।
द पैसिफिक ओशन। तो ये बहुत बड़े छुपे स्तंभ हैं जितने शांत दिखते हैं, स्पोर्ट्स के लिए उतने ही ज्यादा जोशीले हैं। तो अब स्वागत कीजिए प्रशांत सागर जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा का। थैंक यू। व्हाट्स अप बॉयज, कैसे भाई लोग? सब लोग रेडी है खेलने के लिए? ओके, सो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे अब। तुम लोग कब से वेट कर रहे हैं हमारे लिए, और थैंक यू। आई थिंक पहली बात, जैसा कि मैं समझता हूँ, जैसा कि सर ने कहा, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा लगन और पैशन है। मैं बचपन से खुद खेलता आ रहा हूँ, और मैंने कुछ ही दिन पहले एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था नेल्सन मंडेला का। उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब स्पोर्ट्स में शक्ति है पूरी दुनिया को बदलने के लिए। और आज जो हम आपको खेलते हुए देखने के लिए आए हैं, वही देखने के लिए आए हैं कि तुम लोग सब रिहर्स कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो। लड़कियां भी खेल रही हैं, जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और जब उन्होंने मुझे कहा कि ये जो टीम यहाँ से जीतेगी, वहाँ पे वो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, तो एक बहुत ही प्राउड सी फीलिंग होती है कि हमारे देश में, हमारी सिटी में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनी जो उसको सपोर्ट कर रही है। मैं खुद मानता हूँ कि जैसा कि इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए, कौन से बैकग्राउंड से आए, आपका दोस्त है, पड़ोसी है, या आप उसको नहीं जानते हैं। स्पोर्ट्स में सब बराबर है, स्पोर्ट्स में सब इक्वल है और सब जायज़ है। रूल्स के साथ खेलो, फॉर्म मत करना। सो या आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट है ये। और मैं चाहूँगा कि एक साल नहीं, अगले 50 सालों तक चले, और तुम में से एक टीम जाके वर्ल्ड कप जीते हमारे लिए यार, कम ऑन। सो थैंक यू। मैं भी फील्ड पे आने वाला तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खेलने के लिए। एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आई विल सी यू ऑन द फील्ड। जितनी बात स्पोर्ट्स के लिए कही जा रही है, एक दिल में जहन में बात आ रही है कि सिगरेट पैकेट्स पे जैसे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, जल्दी लिखा जाएगा स्पोर्ट्स बिल्ड्स एंड स्पोर्ट्स रिड्यूसेस बिल्स। सो विद दैट स्पिरिट नाउ आई कॉल अपॉन मिस्टर एंडी हुक, जो हमारे स्लम सॉकर टीम के परमानेंट कोच हैं, हेड कोच हैं। ये बेसिकली स्कॉटलैंड से हैं, और विजय बारसे जी को ये कुछ साल पहले 2008 में मिल गए थे, और इन्होंने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, जो जा रहे हैं बाहर, एयरपोर्ट पे मिल गए थे। और जब उन्होंने बताया तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने जब देखा। और अब जो हमारी इससे पहले भी जो टीम जा चुकी है ब्राजील, उसके कोच रह चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि एंडी हुक सर जो हैं, प्लीज शेयर सम वर्ड्स विद अस, एनकरेज द बॉयज एंड द गर्ल्स। थैंक यू सो मच। Okay guys, please apologise here for my Hindi, but I've been coming to India now for 10 years and I find it a fantastic place. Thank you so much for all your welcome. I hope this week it goes really well, and thank you to Sony, to all the volunteers, to all the supporters, to make this possible to be the largest slum soccer event ever. 40 teams from all over India, including a team from Nepal. This is going to be a fantastic week, guys. So I'd like to wish you all well and hope we can have a fantastic week this week playing football. And I'll hand it over now to yourself to get this game started. Thank you very much. यहाँ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो अभिजीत बारसे हैं, जिनके बारे में इतनी चर्चा अभी हुई है, विजय बारसे जी के बेटे, जो अपनी प्रोफेसरशिप छोड़ के वापस चले आए अमेरिका से। उन्होंने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है जिसे एजुकिक कहते हैं, जो इसी का एक सब्सिडरी है, जिसमें बच्चियों को जो स्लम के हैं, बाकायदा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा से जो डरते हैं, उन्हें सिखाया जा रहा है थ्रू फुटबॉल कि कैसे मैथ्स करते हैं, कैसे इंग्लिश सीखते हैं। ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है और जो बहुत सफल है। नागपुर में ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। तो हम बहुत कुछ सीख सकते थे। तो मैं अभिजीत जी को एक बार बोलूंगा कुछ शब्द यहाँ पे हमारे साथ शेयर करें। वेलकम। सो एज यू सेड, मैथ्स किसी का भी फेवरेट विषय नहीं होता है, और स्पेशली जब ये बच्चे स्लम्स के होते हैं, उनको अटेंशन स्पैन कम होता है।
So we wanted to make them play as well as make it more interesting and teach them something on the plane. So we invented some games and now we've run it with class 5 and even I want to take class 5. So and then Sony has come on board to support us to implement that program in 10 schools in Mumbai and almost more than 20 schools in Nagpur. So thank you Sony for that. And also they are also helping us train young leaders throughout the program. So thank you. So now the kit distribution. Yeah. The kit distribution, please. Yep. नेपाल, टीम कैप्टन नेपाल प्लीज आ जाइए। नेपाल के बाद विदर्भ प्लीज रेडी रहिए। ओनली द कैप्टन प्लीज। हेलो स्टॉप हेलो पीछे सिट डाउन दादा हेलो वाइट शर्ट ओ अरे बैठो ना दादा Yeah, now we'll up so media के लिए आप please have a seat. Please चेयर आगे ले आते हैं, ठीक है। No issues. फुटबॉल मैं काफ़ी खेल चुका हूँ बचपन में। मेरी परवरिश दिल्ली में थी तो दिल्ली में शुरू करें फुटबॉल रेडी सर। फुटबॉल डेफिनेटली फुटबॉल काफ़ी खेल चुका हूँ बचपन में। अभी भी जब भी समय मिलता है हम लोग खेलते हैं। सब आपने फ़ोटोज़ देखी होगी, एक ऑल स्टार सॉकर टीम है यहाँ पे। दिल्ली में तो काफ़ी हम लोग गली में खेलते थे, अपनी लेन में खेलते थे। तो मैं समझ सकता हूँ कैसे ये बच्चे अपने जहाँ भी एरिया से आए हैं वहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करते थे। बिकॉज हम भी जैसे कि सर कह रहे हैं सिर्फ एक बॉल चाहिए थी और दोस्त चाहिए थे खेलने के लिए। कोई रूल्स नहीं फॉलो करते थे, बस मस्ती करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। एक एक दो घंटा पसीने निकल रहे हैं, खेले जा रहे हैं और उस टाइम पे हम लोग कुछ गलत नहीं करते थे। तो आई थिंक स्पोर्ट्स की बदौलत हमने काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ के बारे में। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ के बारे में। एक जो आप एक स्पोर्ट्स गेम में आप सारे इमोशंस फील कर लेते हैं, कंपेटिटिवनेस, गुस्सा, दोस्ती, टीम वर्क। तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट है फुटबॉल और ये इनिशिएटिव स्लम सॉकर बहुत ही अमेजिंग है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग कोट है दैट नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड एंड आई डिड ट्रूली बिलीव इन इट एंड आज का इवेंट उसका प्राइम एग्जाम्पल है। And I'm very happy to be a part of this event and hope they go for many more years. On field, which is your favorite position when it comes to football? I actually play defender because I used to be good with tackling at times. So shooting के time पे when I used to go forward मेरे को थोड़ी practice ज़्यादा ज़रूरी थी kick मारने के लिए. So I used to be on the defending side. Okay, आपकी all-star team है. When it comes to football, who is the best? बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वहाँ पे यार इन दी इंडस्ट्री। आई नो आदित्य रॉय कपूर प्लेज रियली वेल, रणबीर कपूर प्लेज रियली वेल, सुजीत सर ही इज़ अ डायरेक्टर, ही प्लेज रियली वेल एंड वी हैव लोड्स ऑफ अदर प्लेयर्स। आई हैव प्लेड विद दीज मैनी, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम होपफुली इफ आई कैन मेक द टाइम आई विल बी देयर फॉर वन ऑफ द मैचेस। आई थिंक स्पोर्ट्स एग्जैक्टली, आई थिंक एनी स्पोर्ट आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी घुटन होती है अगर मैं घर से बाहर ना निकलूँ या बाहर एक्सपीरियंस ना करूँ। जैसे आज मैं आया हूँ फील्ड पे इनके साथ खेलने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। वैसे ही मेरे को किसी और दिन में कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे कि हॉर्स राइडिंग, तो मैं निकल पड़ता हूँ। आई थिंक कोई भी एक्टिविटी आप घर से बाहर करें आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और काफ़ी कामिंग और सूदिंग और रिलैक्सिंग होता है माइंड के लिए। तो या आई थिंक आई टोटली इंडोर्स दैट आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वन टुडे। Tomorrow it's Valentine's Day. What are your plans for tomorrow? My plans for tomorrow is only working, nothing. Valentine's Day is tomorrow, I've heard. You remember. Thanks for reminding me. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोनों की केमिस्ट्री आपको
हाँ जी, बहुत अच्छे ट्रेलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके गाने बहुत बढ़िया हैं, अभी सब सुने मैंने. आई थिंक दे हैव एन अमेजिंग एल्बम एंड द फिल्म इज लुकिंग रियली गुड. The two were recently on Coffee with Karan. Yeah, and yeah. जब वरुण को पूछा गया कि मतलब क्या नहीं है उनके पास, हाँ, तो उन्होंने आले की तरफ देखा था. हाँ. कहने की ओपनली डिस्कशन पता नहीं, मैं भी सोच रहा था क्यों देखा उसने आले की तरफ यार. आई एम वेरी पजल्ड. सिद्धार्थ आपकी और जो जैकलीन की पेयरिंग है उसको एक हाँ जी. फ्रेश और न्यू पेयरिंग माना हाँ जाता जी. है, क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, वो पिक्चर खत्म हो गई, रीलोड हम दोनों एक पिक्चर में आ रहे हैं जो इस अगस्त रिलीज होगी. एंड वी हैव हैड लोड्स ऑफ फन मेकिंग इट. आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू प्रेजेंट दैट फिल्म. अभी बहुत जल्दी है टू टॉक अबाउट इट, बट इट्स एन एक्शन फन फिल्म एंड इट्स गोना कम आउट दिस अगस्त. Yes, sir. Soccer is going to just bring out some of the players for the national soccer. टैलेंट, मैं वही एक्चुअली सर से बात कर रहा था कि इतना अमेजिंग है व्हेन दे गेट कोच. यहाँ पे जो कोचिंग मिलती है आपको, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप वो स्किल अक्वायर कर सकते हैं. एंड वी नेवर नो, वी माइट गेट सम ग्रेट इंडियन फुटबॉलर्स हियर, व्हिच इज़ अगेन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर के थ्रू. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम टू प्ले एंड कीप रिहर्सिंग एंड प्ले फॉर आवर कंट्री वन डे. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू. Andy, you also go in, please. Go. Alright, so move. He needs to take a picture. Andy. Andy. मत कर यार, ले ना. वो प्लेयर बरोबर घ्या ना सर. प्लेयर बरोबर घ्या ना सर. इंडिव्हिज्युअल नको. बरोबर आहे. प्लेयर बरोबर घ्या ना. प्लेयर बिहाइंड घ्या. हा घ्या प्लेयर बरोबर घ्या. मेरे एलसीडी में कुछ पता ही नहीं चलता क्या छप रहा है क्या नहीं. इसका प्लास्टिक में निकाले डालना. उसमें देखो, उसमें अंदर देखो, अंदर पार्टी है ना रे. प्लीज आप लोग हटिए. पीछे हटो. Thank you guys too.